अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो जो हमारे कमेंट बाकी थे, जो मैंने 1 2 3 4 और एक्स्ट्रा जो आए थे कमेंट पे कमेंट, वो भी मैंने दी हूँ। अब मैं चौथे कमेंट पे आऊँगी, जो लाइन से कमेंट आया था उस पर, क्योंकि ये कमेंट का सिलसिला क्या पता कब तक चालू रहे। और लिखो। तो चौथा कमेंट ये है, तेरे मर्द ने बॉयसर की दुकान बेची 5 लाख लिए, फिर रहमान होटल के बाजू में यास्मीन वाली दुकान बेची 20 लाख लिए। और इसी के साथ मैं दूसरा कमेंट भी पढ़ूंगी, क्योंकि उसी में फिर मैं बात करूंगी, क्योंकि ये छोटा सी कमेंट है, हर चीज़ बड़ी है। पांचवा कमेंट ये है, मस्जिद के नीचे की छोटी दुकान बेची 10 लाख में। एक कमेंट हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा और पांचवे का मैं जवाब दे रही हूँ। और कोशिश करूँगी जिस तरह बाकी सब कमेंट का जवाब जिस तरह लंबा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि बात पे से बात निकल रही थी और वो लंबा होते जा रही है। और ये प्रॉपर्टी का सिर्फ मामला है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको छोटे से छोटा बनाऊँ वीडियो। तो जिस तरह से बोला गया कि बॉयसर की दुकान मेरे आदमी यूनुस ने बेचे और उन्होंने वो पैसा लिया। हाँ, उस टाइम पे तो माँ जिंदा थी, माँ के होते हुए बेटे ने दुकान बेच दिया चोरी से। किस तरह से बेचा ये आपने नहीं लिखे। माँ को पूछ के बेचा, ऐसे ही बेचा, किस तरह से बेचा। बॉयसर की दुकान में उसकी उम्र कितनी थी जब वो दुकान बिकी। यूनुस की उम्र क्या थी, यूनुस कितने साल का था, उसकी शादी हुई थी क्या नहीं हुई थी। हाँ, मैं बताऊं। वैसे यहाँ पे उम्र से लेना देना नहीं है। जिस बात को 23 से 24 25 साल हो रहा है, उस बात को तू अभी निकाल रही है। पुरानी बात, 25 साल पुरानी बात तू अभी ला रही है। हाँ, बॉयसर की दुकान की। सुगरापा की शादी कब हुई थी, याद आया कुछ। यूनुस बेचा ना। सुगरापा की शादी कब हुई थी, याद कर। सुगरापा की शादी हुई उसके 2 महीने के बाद। सुगरापा को राबिया पेट में थी। उस टाइम पे रहमान भाईजान और मेरे आदमी यूनुस ये बेचने गए थे, और उसकी कीमत अम्मा के हाथ में दी गई थी। और कुछ उसमें से पैसा शायद कोया मामू को दिया गया था, और किस काम के लिए दिया गया उसका डिटेल्स नहीं है मेरे पास। अगर तू चाहती है तो मैं वो डिटेल्स भी निकालूंगी। और ये तेरे को बता दूं मैं तेरे इन्फॉर्मेशन के लिए, शायद तू बहुत छोटी होएगी ना, जब तेरे को पता नहीं है, क्योंकि तेरे कान में जो भरते हैं, तू पोपट है ना, जो कान से सुनेगा पोपट वही यहाँ पे बगबगाएगा। तो यहाँ पे आके जो लिख के जा रही है, कोई तेरे को बोल रहा है कि तू ये टैपिंग कर, तो तू टैप कर रही है, अपनी अक्ल नहीं लगा रही है ना। तो वो फिर उस टाइम पे वो दुकान बेची गई और वो अम्मा को पैसा दिया गया, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास है, जिसका सबूत मेरे पास है। और सबूत मैं आप लोगों को यही मैटर के आगे दिखाऊंगी। जो सबूत गवाह बन के मेरे पास आया है, जिसका मैंने खुद जाके इंटरव्यू ली हूँ, जिन्होंने खुद बयान दिए हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है,
मैं चाहूँगी कि आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। मतलब इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू होगा वो वीडियो। पहले मैं अपनी बात कर लूँ, फिर मैं वो वीडियो को आप लोगों को दिखाऊंगी। किसी पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि हम पे इल्ज़ाम नहीं लगेगा। अल्लाह के घर में हमारी पूछ नहीं होगी, हमको सवाल नहीं किया जाएगा, हमको सवालों का वो जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। हम तो इतने शरीफ है, इतने अच्छे हैं कि हमको कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा। डायरेक्ट हम यहाँ से मरेंगे, हमें दफनाया जाएगा और डायरेक्ट हम जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कर्म लाए हैं हम मर के गए हैं, इतने अच्छे कर्म लिए हैं, इतने अच्छी अच्छी चीज़ें लेके गई है यहाँ से, तो डायरेक्ट तो जन्नत मिलेगी। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उस अल्लाह का डर रहना चाहिए दिल में, और नहीं है तो आज अभी इसी टाइम ये वीडियो के बाद वो डर बना, उस रब का डर बना। जब उसका डर नहीं रहता है ना, उसके होने का एहसास नहीं रहता है ना, तो हम कहीं और ही निकल जाते हैं। जो तू निकलने की कोशिश में लगी हुई है और कोई तेरे को बनाना भी चाहता है, देखो इस वीडियो में, इस कमेंट में जो तू लिख रही है, ये चीज़ तेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं थी कि बॉयसर का मैटर तेरे को इधर लाने का नहीं था, क्योंकि बॉयसर की दुकान के टाइम तो मैं मौजूद ही नहीं थी। जिस सलमा इंडियन ब्लॉग के तू उसमें आके कमेंट कर रही है, तो तू वही कमेंट कर जो ये सलमा से जुड़ा है, और सब में पहले तो वही कमेंट कर जो ये वीडियो बन रहा है। जो भी कोई मेरा वीडियो बनता है, वो वीडियो पे जो बात हो रही है, जो काम हो रहा है, वो चाहे पकाना रहे या मैं कोई ब्लॉगिंग दिखा रही हूँ, कोई घूमना दिखा रही हूँ, खाना दिखा रही हूँ, या कुछ भी मेरी एक्टिविटी दिखा रही हूँ, उस वीडियो से ही रिलेटिव जो चीज़ तू बोल सकती है उस कमेंट में, तू वो बोल। तू गड़े हुए मुर्दे फिर उठा के लाएगी। अगर वो इंसान जो उस टाइम पे मौजूद था, अगर वो नहीं रहेगा तो तू सही और हम गलत हो जाएंगे। यार अल्लाह का तो बहुत करम है मेरे पे, बोली हूँ ना, उसका हाथ तो हमेशा मेरे पे रहता है। उसके करम पे ही मैं आज यहाँ पर हूँ और तू वहाँ पर है। अगर उसका करम नहीं होता तो शायद मैं कहाँ कहाँ होती और तू यहीं रहती, है ना। बाकी उसके करम के वजह से मैं इधर हूँ, और अल्लाह का मैं हमेशा लाख 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 शुक्र मानती हूँ। करोड़ों भी शुक्र बोले तो वो कम है। दुनिया की जितनी गिनती होती है ना, वो गिनती की जो आखिरी गिनती होगी ना, उतना शुक्र मानती हूँ मैं। और साबित कैसे करूँ ये नहीं जानती। झूठ की हदें तूने पार कर दी है। बॉयसर की दुकान का मैटर लगा, हाँ ठीक है। कितने लाख में बिकी थी दुकान? 5 लाख में। अच्छे से सोच, वीडियो देखते देखते जरा अच्छे से सोच कि तूने लिखी थी कि क्या लिखी थी। 5 लाख लिखी थी, कितना लाख लिखी थी? 5 लाख में वो दुकान बिकी, हाँ। और जो बेचने गया था इंसान सिर्फ मेरा आदमी नहीं था, कोई और भी था साथ में, तो वो झूठ बोल रहा है, हाँ। वो रहमान भाईजान झूठ बोल रहा है क्या? तूने वो भाईजान को देखी है क्या झूठ और चापलूसी करते हुए? मैंने तो नहीं देखी। आज मेरी शादी को 15 से 16 साल भी होने आया है ना, तो मैंने उस आदमी को झूठ और धोखा देते हुए किसको नहीं देखी। अगर देखी रहती थी ना, तो मैं वो इंसान से जाके ये जो वीडियो बना के लाई हूँ ना, और जो मैं उनके घर पे जाती आती हूँ ना, तो वो मैं नहीं जाती थी। क्योंकि झूठे लोगों के, तुम जैसे लोगों के घर पे मैं नहीं जाती। जो सही बोलता है, सच के लिए रहता है, मैं उसी के घर पे जाती हूँ, और उन्हीं से कांटेक्ट रखने की पूरी कोशिश रहती है मेरी कि ऐसे लोग मेरे से कभी नहीं छूटे।
कमेंट में लिख लेना कि रहमान भाईजान भी तो झूठ बोल रहे हैं, कोया मामू भी झूठ बोल रहे हैं। कोया मामू का इंटरव्यू लेके दिखाओ, कोया मामू का वीडियो डालूं, रिकॉर्डिंग डालूं कुछ। कोया मामू जो बॉयसर के बारे में बोलेंगे, उस दुकान के बारे में, बेचने के बारे में, अगर तू चाहती है कि कोया मामू की बात मैं डालूं तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हाथ बहुत खुजा रहे होंगे ना, 2 दिन से कमेंट नहीं करी, तेरे बदले कोई और कमेंट कर रहा है तो थैंक यू नहीं बोली उनको, बोल थैंक यू, ठीक है। थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए, कोई भी कुछ भी हमारे लिए करे थैंक यू और शुक्रिया ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल हम रहे ना रहे, वो थैंक यू और शुक्रिया बोल पाए या नहीं बोल पाए। इसलिए मैं सबसे पहले कोई भी मेरे पे कुछ एहसान करे, कुछ भी करे जो मुझे लगे दिल से हाँ ये मेरे लिए करी है, तो मैं सब में पहले थैंक यू और शुक्रिया बोलूँ, ठीक है। तो अगर चाहिए रहेगा मामू का इंटरव्यू मैं लेके बताऊंगी या रिकॉर्डिंग डाल के बताऊंगी। अगर कोई इंसान ऐसा शर्मीलापन होता है ना कि वीडियो में नहीं आना है मुझे, तो अगर उनका रिकॉर्डिंग सुनना है तो वो भी बोलना। तुझे इतना तो तू जान ली होगी कि मैं वो भी कर सकती हूँ, उंगली नहीं करना, प्यार से लिखना ज़रूर कि आप कोया मामू का भी रिकॉर्डिंग डालो, आप ये भी कर दो, आप वो भी कर दो। अरे किसी और के लिए नहीं है, ये शब्दों के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये शब्दों का कमेंट है। स्टाइल चाहे किसी और का हो, बाकी ये कमेंट शब्दों का है, तो कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है। तो आगे अब जो ये झूठी जो है हमारी ननन, झूठी ननन शब्बों ने जो बोला है कि 5 लाख में दुकान गया है, जो सच्चाई नहीं है वो सच्चाई ये है कि वो दुकान 3.5 लाख में बिकी थी, और इसमें यूनुस नहीं, इसमें ये सारे घर के बड़े बड़े जो थे, बड़े मेरी सास थी, बड़ी मेरे भौनाई थे, बड़े मेरे ससुर थे, मामू ससुर, ये सारे इन्वॉल्व थे और इन्होंने बेचे थे। जिस तरह एक बेटा होने के हक़ से उसको खड़े रहना चाहिए साथ में, माँ की कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो वैसा वो खड़ा था साथ में, और सारा पैसा रहमान भाईजान और मेरे आदमी ने लेकर उन्होंने अपनी सास को दिए, इन्होंने अपनी माँ को दिए, दोनों ने भी कुछ नहीं खाया, ना यूनुस खाया, ना भाईजान खाया, ना कोई और खाया, ठीक है। ये मेरे तरफ से बात हुई है, बाकी फिर भी मैं आपको उनका वीडियो दिखाना चाहूँगी, तो आप लोग आगे कंटिन्यू रहिए, फिर हम मिलते हैं। और भाईजान बॉयसर की दुकान किसने बेचा और पैसा किसने लिया, किसके हाथ में दिया, और कौन कौन गया था वहाँ पे लेने के लिए, वो बताओ ज़रा मेरे को। सुगरा थी, मैं था, यूनुस था, बरौली ऑफिस से हम लोग लेके आए थे। अच्छा, मतलब सुगरा आपा थी, यूनुस थे, मैं था, तुम थे, और पैसा लाए तो इस टाइम पे यूनुस में ये था, तुम्हारा कोया मामू था। अच्छा, कोया मामू थे, वहाँ पैसा था, वहाँ लाके सामने थे। अच्छा, मतलब ये है कि पैसा यूनुस पूरा नहीं खाया, वो लाके मतलब कोया मामू, नहीं सास भी थे ना, सास थे, मतलब अम्मा थी मेरी, हाँ, तो उनको दिए। हाँ, तो यूनुस नहीं खाया ना, बोलने का मतलब ये है कि पैसा यूनुस ने लेके नहीं खाया, अम्मा को दिए। हाँ। अच्छा, बस यही पूछना था, ठीक है। तुम कुछ बोलना चाहते हैं? मेरी अम्मी के पास वो जितना पैसा आया वो अम्मी के पास ही था, अम्मी के अकाउंट में गया था। ठीक है, ठीक है, तो बात ये है, क्लियर हो गई है। 3.5 लाख, 3.5 लाख में वो बिका था दुकान, और अम्मा को पैसा दिया गया, जिसमें कोया मामू भी थे साथ में, तो समझ गए होंगे आप लोग हम लोग क्या बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने देखे होंगे वो वीडियो जो मेरे भाईजान ने इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने अपना बयान दिया है कि मेरे साले ने नहीं खाया था, वो पैसा मेरी सास को दिया गया था, और कौन कौन उसमें उस जगह पे खड़े थे आप लोगों ने तो देख ही लिए हैं, तो मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, और पहले भी मैंने नाम लेके बताई हूँ आप लोगों को। तो ऐसा है, और वो कितने में बिकी थी,
3.5 में बिकी थी। और ये झूठे लोग जो है इल्ज़ाम लगाने के लिए एक इंसान पे जो शरीफ है, जो ईमानदार है, वो बोलता नहीं है तो उसका ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और बोलने के लिए अल्लाह ताला ने इस सलमा को खड़ा किया है उसके आगे, उसके जोड़ी पे, इसीलिए मुझे खड़ा किया है उसने, मुझे उसकी औरत बना के खड़ा किया है कि उसके हर सवालों का जवाब, जो लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो इल्ज़ामों का जवाब सलमा देवे। इसीलिए अल्लाह ने मुझे वो जो बोला था ना खुला और तलाक, इसीलिए नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह चाहता था, वो अल्लाह ताला चाहते थे कि भाई तू ये सवालों का जवाब दे, तेरे आदमी पे जो इल्ज़ाम लगे ना उसका तू बेछूट होके जवाब दे, और उसका जवाब और वो सही है, वो ये साबित होता है ये भाईजान के रिकॉर्ड से। और हम सही है, मेरा आदमी सही है और मैं सच हूँ, मेरा आदमी सच है। अगर वो झूठा होता ना तो मैं बड़ी बात नहीं करती, मैं उसका साथ नहीं देती थी। अगर वो झूठ बोलता, वो धोखा दे रहा होता अपनी बहन को, तो मैं नहीं साथ देती थी। उल्टा मैं सामने से आके बोलती थी हाँ इसने बॉयसर की दुकान का पैसा खाया, बाकी उसने नहीं खाया है और इसीलिए मैं मेरे आदमी के साथ खड़ी हूँ। उसको पता है कि झूठ के लिए वो खड़े नहीं रहेगी, वो सच के लिए खड़े रहेगी, और वो बोल नहीं पाता है। इसी का फ़ायदा ये सारी बहनों ने उठाया, ज़िंदगी भर से उठाते आए हैं, जब से उनकी माँ मर गई है। ये हमेशा ये सारी बहनों ने फ़ायदा उठाया है। और जो बहन साथ देती थी वो बहन इस दुनिया से चले गई है। उसी के वजह से ये जो छोटे रूम में थे हमें उसी के वजह से हम लोग रुके थे, उसी ने हम लोगों को उस घर में रखी। क्यों मेरा भाई नहीं रहेगा, कुत्ते खाएंगे, दुनिया खाएगी, कम पैसा मिलेगा, इससे अच्छा मेरा भाई रहेगा उसमें। उसने हमको रखी, उसके रखने के ही कुछ सालों में उसका इंतकाल हो गया। अगर वो आज हमको उस घर में नहीं रखती, ये लोग तो हम लोग को घर से निकाल रहे थे, हम लोग को तो रोड का कर दे रहे थे। चाहते थे कि ये लोग वैसे ही जाके रह जाए, लोग भीख मांगे, इनकी इच्छा थी। जो लोग इनकी टीम वाले हैं, ये सारे टीम वाले चाहते थे कि ये लोग हमेशा भीख मांगते रहे, हमेशा भाड़े के रूम में भटके रहे, उनका कोई सहारा, कोई सपोर्ट नहीं रहे। कोई ना, तुम्हारी सब झूठ का मुँह काला हो गया ना वापिस। जो पिछले ब्लॉग में मैंने सच बोली, वही ब्लॉग में आज भी सच बोल रही हूँ। झूठ का मुँह काला ही है, सच बोल रहे हैं हम। हाँ, वो भाईजान झूठ बोल रहा है तो जाओ अपने मामू को फ़ोन करो, पूरी हकीकत को जानो। कमेंट करने से पहले पूछ लेते हैं। घर का मामू बड़ा है, आज माँ बाप नहीं है तो उस मामू को बाप की जगह देना चाहिए। और जो देते ही है, ऐसा नहीं देते हैं, तू अपनी बाप की जगह देती, मामू को बड़ा समझती, यूनुस बड़ा समझते हैं, तो तेरे को पहले मामू को बोलना चाहिए था कि मामू मैं ये कमेंट लिख रही हूँ इसके इधर जाके बॉयसर के दुकान का, तो मैं ये लिखूँ क्या, इसने ये लिया था क्या पैसा? तो इतना कॉन्फिडेंस से तूने जो ये लिखी है कि 5 लाख में गया और वो 5 लाख यूनुस खाया, तो उसका जवाब है कि मेरे आदमी ने नहीं खाया था और मेरा आदमी सही था और वो सही है, इसलिए मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अगर वो झूठा होता तो उसके साथ मैं खड़े नहीं रहती थी। ये है जवाब, और जवाब तेरे को मिल गया है मेरे भाईजान के इंटरव्यू से। मेरे भाईजान ने जो बयान दिए हैं उससे पता चल गया है। अब तू उसको भाईजान मान या मत मान, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाकी वो मेरा भाईजान था, है और रहेगा। और पापा मरने के बाद तो मैंने उसको भाई बना दी हूँ, तो अब वो मेरा भाई है। ठीक है, तो इसी के साथ